बहुत धन्यवाद। आज हम लोग अभी आज के सचेतन में पिछले पिछले कल भी हम लोगों ने गुरु के बारे में बातचीत किया था कि गुरु क्या है, गुरु शब्द के बारे में, गुरु की महिमा के बारे में बखान किया था। जो आनंद जी का प्रश्न था कि हम सदगुरु को कैसे पहचानेंगे, एक ट्रू जो हमारा गुरु है, सतगुरु जो जिसको हम कहें कि सच्चे गुरु की खोज हम कैसे करेंगे। तो आज हम उस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा को जब तक आप अपने मन में नहीं सोचेंगे, जब तक आप अपने आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक इसका सही आंसर आपको नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति का अलग अलग इसका आंसर हो सकता है, हर व्यक्ति के लिए मायने अलग हो सकता है गुरु का। तो इसलिए हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, आपको सोचना आपको है, इसका जो डिसीजन है, इसके ऊपर जो विचार विमर्श है वो खुद आपका होगा। तो हम लोगों ने कल देखा था कि सतगुरु जो है एक ऐसी शक्ति है जो शिष्य की किसी भी प्रकार के ताप हो, सांप हो, कोई भी चीज उससे रक्षा कर सकता है, उसको उससे बचाता है। और शरणगत जो भी शिष्य है, वो चाहे वो दैविक रूप से, चाहे भौतिक रूप से, या किसी भी प्रकार के कष्ट हो उस शिष्य के पास, तो अगर आप गुरु के शरण में जाते हैं तो वो गुरु जो है आपके हर कष्ट का निवारण कर देता है। और यहाँ तक कि गुरु के शरण में जाने से ही हम वैकुंठ धाम तक पहुंचते हैं। और यह गुरु का दायित्व होता है कि हम अपने शिष्य को कैसे आगे बढ़ाएं। तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए या आपको अपने आप से मिलने के लिए मैं कहूंगा कि जितना भी हम नचिकेता और यमराज की कहानी कठोपनिषद में कर रहे थे, तो वो यमराज एक गुरु थे नचिकेता को, और नचिकेता को बताया कि कैसे आप आत्मा की आवाज को सुन सकते हो, कैसे अपने आत्मा से साक्षात्कार कर सकते हो। यही एक सच्चे गुरु का पहचान है, और सच्चे गुरु की हम परिभाषा कर सकते हैं। और सच्चे गुरु के लिए लोग सोचते हैं कि सच्चा गुरु जो है खोजना बहुत कठिन है, ऐसा है, ऐसा नहीं है। आम जीवन में भी हम विभिन्न प्रकार के धार्मिक गुरुओं के बारे में सुनते हैं, और आपने बहुत कुछ सुना होगा, जैसे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, या यहाँ तक कि चैतन्य गुरु, योग गुरु, बहुत अलग अलग तरीके के गुरु हैं। और दीक्षा गुरु वह है जो व्यक्ति को औपचारिक रूप से या कोई छात्र को एक समुदाय या धर्म या धार्मिक आदेश को स्वीकार करने के लिए कहता है। हम लोगों ने कई बार देखा होगा कि दीक्षा गुरु कभी कभी एक दीक्षा नाम का समारोह करके उनको एक मंत्र देते हैं और दीक्षा की अन्य बातों को समझाते हैं। निर्देश देने वाले जो गुरु हैं वो शिक्षक कहलाते हैं, जो शिक्षा गुरु है, जो आपको वास्तव में छात्र को प्रशिक्षित करते हैं, आप पढ़ने लिखने आगे बढ़ने में जो है कि आगे बढ़ते हैं, वो आपका शिक्षा गुरु है। कभी कभी जो निर्देश देने वाले गुरु है वो दीक्षा भी दे देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे गुरु मिलते हैं। जो चैतन्य गुरु है, जो आपको हृदय के भीतर ईश्वर की आवाज को सुनने में मदद करता है कि आपके अंतरात्मा की क्या आवाज है, आपका कॉलिंग कहाँ पर है, उसको सुनने में मदद करता है हमेशा। जो आपके कॉन्शियसनेस है उसको बढ़ावा देते हैं वो। तो चैतन्य गुरु हम कह सकते हैं कि वो आपको खुद की आवाज को सुनने में आपका मदद करते हैं। और हमें कभी कभी लगता है कि इस गुरु का वर्णन के लिए हमें सबसे अपना विवेक जो है, जो हमारा ज्ञान है, उसका जो है हमें समझना चाहिए कि हमारा विवेक क्या कह रहा है। आपको अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सभी चीज के लिए जो मूल रूप से जो गुरु है वो ऐसे चीज की प्रतिनिधित्व करते हैं कि वो हर शिष्य को इतना बनाते हैं कि तुम अपने अंदर की कॉलिंग को समझ सको, तुम अपने मन की बात को समझ सको, और उसी को शाश्वत रूप मानकर, उसी को सच्चाई मानकर आप भगवान के शरण में जाना चाहो, या आप अपने जीवन का उद्धार करना चाहो, या कुछ भी करना चाहो, आप जो भी साक्षात्कार करना चाहो, जिससे भी जो चीज मिलना चाहो, जिस चीज की सिद्धि करना चाहो, जिस चीज में आप आगे बढ़ना चाहो, लेकिन वो आपके अंदर की कॉलिंग के थ्रू होना चाहिए। आप अंदर से क्या चाहते हैं उसके थ्रू होना चाहिए। और वही गुरु जो है वो बहुत ही, हम कहें कि वही शाश्वत गुरु है। तो कई बार हम नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद जी को की कहानी में देखे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जो है बैठे बैठे वो या खेलते खेलते भी वो ध्यान में चले जाते थे। और एक बार बचपन में स्वामी विवेकानंद जी अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, अचानक वो शरीर में राख लगाकर ध्यान पे बैठ गए। तो वहां पर एक सांप आ गया।
और सांप को देखकर सारे जितने भी और उनके मित्रगण थे वो तो चले गए वहां से भागकर। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी अपने ध्यान में ही लगे रहे और सांप जो है कुछ क्षण रुककर वहां से चला गया। फिर उसके परिवारजन आए और उनको पूछा स्वामी जी को कि भाई आपको पता है कि आपने क्या देखा, अभी यहाँ सांप आया था कुछ है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं, मैं ध्यान की अवस्था में था। तो इस तरह से ही है। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनके साथ एक दिन वो कमरे में बैठकर ध्यान कर रहे थे तो उनको बुद्ध की मूर्ति का दर्शन हुआ। और आगे जाकर वो क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद जी बुद्ध की मूर्ति देखकर घबरा गए और दिमाग में कुछ वहां को लेकर कुछ ऐसा चीज लेकर वो थोड़े समय तक चलते रहे। लेकिन इसका जो खुलासा हुआ कि वो उन्होंने बुद्ध की मूर्ति या सांप क्यों देखा था, तो जब वो आगे चलकर गुरु श्री रामकृष्ण जी के ध्यान में गए, उनके शरण में गए, उन्होंने उनको सिद्ध ध्यान के बारे में बताया, उनकी अवस्था के बारे में बताया, तो वहां पर रामकृष्ण परमहंस जी ने, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उन्होंने उनको बताया कि भगवान बुद्ध जो थे वो आपको आशीर्वाद देने प्रकट हुए थे। तो जो गुरु परमहंस की जो लौकिक एक स्पर्श मात्र था, एक छूने मात्र था। कहते हैं कि भगवान स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस ने कोई बैठ के बहुत सारा चीज ज्ञान नहीं दिया। एक बार ऐसे ही बातचीत में परमहंस जी का जो दाहिना पैर था वो इनके विवेकानंद जी से सट गया और उसी में उनको पूरी ज्योति स्वरूप उनको ज्ञान मिल गया स्वामी विवेकानंद जी को। तो बहुत सारे ऐसी कहानी है, बहुत सारे ऐसे चीज हैं कि जो भी चीज है, अब जैसे ही वो स्वामी विवेकानंद जी को वो सटा तो उनके जितने भी संदेह थे, जितने भी सारा चीज थे, भ्रम थे, सब दूर हो गया। तो गुरु वही है जो संदेह को दूर करे, आपके भ्रम को दूर करे, आपके सही रास्ता दिखाए, उसी को गुरु माना जाता है। सदगुरु केवल नाम या सम्मान बोधक उपाधि से भी हम कह सकते हैं, या शून्य मात्र भी हो सकता है कि कोई भी आपका गुरु नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और लेकिन अगर आपके कोई गुरु हैं तो गुरु का परोक्ष में पीछे कभी नाम नहीं लेना चाहिए, उनका कभी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उनका नकल नहीं करना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं करना। और अगर आप क्रोध के आवेश में रहें तो आप गुरु की कभी पूजा नहीं करें। जब आप क्रोध में हो तो गुरु की पूजा नहीं करें। आपको कहते हैं कि गुरु की जो स्त्री होता है उसके अगर गुरु और उनकी स्त्री समीप हो तो गुरु को इवन के प्रणाम भी नहीं करना चाहिए, उनके निकट नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप उनकी स्त्री को भी उतना ही सम्मान दें, उतने ही आपका जो ध्यान है, उनका देखने का जो दृष्टि है, नजरिया है, वो उतना ही सम्मान पूर्वक हो। लोग इतने भी हम लोग, मैं तो खुद मैं देखा हूँ कि मुझे बचपन में याद है कि हमारे एक बहुत अच्छे गुरु थे, टीचर थे वो हमारे स्कूल में। वो कहते थे कि जब भी गुरु के सामने बैठो तो पैर फैलाकर मत बैठो, जमाई मत लो, हंसो मत, छीको मत, ताली मत बजाओ, ध्यान या वातावरण ऐसा बना के रखो। तो ये सारे चीज जो है गुरु के सम्मान में एक शिष्य को करना चाहिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक इस चीज को जगदीश सर ने भी बड़े अच्छे से बताया था किसी को, उस दिन बहुत ही अच्छे से बताया। मैं इसको मैंने शास्त्रोक्त जो इसमें लिखी गई है उस बात का मैं देख रहा था कि जो 1 वर्ष तक अगर यथाविधि गुरु की आप सेवा करते रहें, उनके निवास पे रहें, उनको बहुत सारा गुरु मानते रहें, और अगर वह गुरु आपको ज्ञान या उपदेश देना प्रारंभ नहीं करते हैं तो ये उस तरह के शिष्य को दुष्कृत माना जाता है। शिष्य को ही दुष्कृत माना जाता है कि गुरु ने अभी तक आपको इतना नहीं समझा कि हम आपको ज्ञान दें, आपको हम उपदेश दें, आपको हम मंत्र दें। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। गुरु और शिष्य का जो संबंध है बहुत ही गूढ़ है। और इसमें एक और भी चीज कहते हैं, 10 ऐसे चीज हम कहते हैं, 10 ऐसी मर्यादा है। 10 हम कोई व्यक्ति का नाम नहीं लेते, 10 ऐसी मर्यादा है जिसको कि अध्यापन करने योग्य बनाया गया, अध्यापन करने योग्य माना गया कि वो आप पढ़ा सकते हैं, वो गुरु हो सकते हैं। जैसे आचार्य का पुत्र, जो भी आपके गुरु हैं, या उनका पुत्र या शिक्षक का पुत्र, सेवा शुश्रूषा में लगने वाला कोई भी व्यक्ति है जो किसी की सेवा कर रहा है तो उसको भी आप ज्ञान दे सकते हैं। ज्ञान प्रदान करने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी कहीं भी जा रहा, चलता फिरता भी लोग, कोई छोटा सा भी बच्चा अगर आपको कोई ज्ञान देता है तो वो भी अध्यापन करने की श्रेणी में आता है, वो भी गुरु की श्रेणी में आता है। कोई धार्मिक या पवित्र या शक्ति संपन्न
अध्ययन के सामर्थ्य से युक्त कोई व्यक्ति आपको कोई बात कह रहा है तो उसकी भी बात को हम अध्यापन के माध्यम से लेना चाहिए, उसको भी हमें गुरु मान सकते हैं। जो अन्नदाता है, जो आपको अन्न दे रहा है, चाहे वो आपकी गुरु दे रहा हो, चाहे राजा दे, कहीं से भी आपको अन्न प्राप्त कर रहा है, या आप गुरु से ज्ञान लेकर अगर आप अन्न प्राप्त कर रहे हैं खुद से, वह भी हम कहते हैं कि वहां पर भी उसमें गुरु का मर्यादा और उस व्यक्ति को गुरु मानना चाहिए। जो अर्थी है, अर्थी मतलब गुरु की सेवा में पर्याप्त धन देने वाला, जो गुरु की सेवा कर रहा है, उस जो गुरु की सेवा कर रहा है, इवन की गुरु नहीं, जो गुरु की सेवा कर रहा है, उससे भी आप ज्ञान ले सकते हैं। जो साधु है, सीलवान है, उनसे भी आप ज्ञान ले सकते हैं। जो आत्मीय व्यक्ति है, जिसको लगता है कि आपके और उनके आत्मा से मिलन हो गया, आपको उनकी बात अच्छी लग रही है, वो भी आपका गुरु हो सकता है। आपके घर में भी बहुत ऐसे लोग होंगे जिससे कि आपका बहुत पड़ता होगा, आपके ऐसे मित्र होंगे, उसको भी हम गुरु की मर्यादा में रख सकते हैं, उनको भी अध्यापन करने योग्य बना सकते हैं। और शिष्य के बारे में भी बताया गया, 6 प्रकार के शिष्य को का ज्ञान दिया गया कि जिसको कि हम विधिवत हम उसको पढ़ाने योग्य मानते हैं, हम उसको शिष्य मानते हैं। जो कृतज्ञ हो, जो आपकी बात मानता हो, जो अद्रोही हो, कोई विद्रोह नहीं करता है, जो मेधा संपन्न हो, जिसकी बुद्धि, विवेकशीलता वो बहुत ही अच्छा हो, जो कल्याण करने वाला, वो ऐसी शिक्षा ले रहा है, ऐसा ज्ञान आपसे ले रहा है जिससे कि वो दूसरे का कल्याण करे। मैं कल देख रहा था नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन भी है, और मैं था कि वो आज आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें आया होगा एक उनकी कहानी थी कि बचपन में उनको किसी ने बताया कि ये पैसे जो है हम किसी को कल्याण करने के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए दे रहे हैं। तो वो भी ऐसे भी जो व्यक्ति हैं, ऐसे भी जो शिष्य वो हो सकते हैं, जो विश्वस्त हो, जो प्रिय व्यक्ति हो। ये सारे जो विधि पूर्वक इनको हम योग्यता दे सकते हैं, इनको पढ़ा सकते हैं, इन्हें ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं, इन्हें वेद ज्ञान दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी जो जिज्ञासु है, जो अन्य यथापेक्षा ज्ञान लेना चाहता है, देना चाहता है, उनको गुरु और शिष्य की श्रेणी में रख सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच सर।